बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरिद किस्म की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई है, जो कि मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को इस टाइप की रेसिपी जो है वो नहीं मिलेगी और खाने में इतनी मजे की होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करती हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस बिरयानी की सबसे यूनिक बात यह होगी कि इसके लिए आपको कोई खास किस्म के चावल जो है वो नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि घर में जिस टाइप के भी आपके चावल होंगे ना, वही आप यूज करके इस बिरयानी को बना सकेंगे, और इतनी मजे की बनेगी कि सब पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से ली। तो इस यूनिक और टेस्टी बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इनको छीलकर मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद खुश्क करके मैंने इनको बहुत बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर प्याज डालने के बाद आपने फ्लेम हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर आपने 3-4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जब आप मुसलसल चम्मच चलाएंगे तो जो आपके प्याज होंगे ना, वो एक ही तरह के फ्राई होंगे। ये नहीं होगा कि कहीं से ज्यादा फ्राई हो गए और कहीं से कम फ्राई हो गए। इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और पहले 3 मिनट जो है वो आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। और जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने चूल्हा जो है वो स्लो कर देना है, मीडियम आंच कर देनी है, लेकिन आपने चम्मच फिर भी मुसलसल चलाते रहना है। और इस तरह से आपने प्याजों को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेना है और इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। लेकिन ये वाला ऑयल जो है वो हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बाकी कुकिंग जो है वो भी इसी ऑयल में करेंगे। और यहाँ पर देखें, मैंने बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया है और आधा किलो मैंने चावल लिए थे। तो यहाँ पर चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से नमक और सिरका लगाकर पानी में भिगोकर रख दिया था, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया। अब यहाँ पर देखें, जिस कढ़ाई में हमने प्याज फ्राई किए हैं उसी कढ़ाई में हम बाकी कुकिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम चूल्हा ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक तेजपात का पत्ता डालेंगे और इसके साथ कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। ये सारे मसाले जो आप लोगों को एक प्लेट में नजर आ रहे हैं ये डाल देंगे, और इनके सबके नाम जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो नाम जो है वो आप स्क्रीन पर आ रहे होंगे तो आपने देख लेने हैं। और यहाँ पर आपने इनको हल्का सा क्रैकल करना है, और क्रैकल करने के बाद जब इनका सारा अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाएगा तो फिर हमने जो चिकन धोकर रखा हुआ है वो चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर चिकन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और चिकन को मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर से फीका ना लगे। वैसे तो मैंने धोते हुए भी नमक डाला है, इसलिए पहले आपने 1 टीस्पून नमक डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। गोश्त को 3-4 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसके अंदर मैंने सब्ज मिर्चें जो हैं वो भी पीसी हुई हैं। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए और इसके साथ हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसके बाद आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ भी आपने अच्छी तरह से इस चिकन को फ्राई करना है। मसालों के साथ चिकन को फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटरों की पेस्ट लेनी है और वो पेस्ट डाल देनी है। और यहाँ पर फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट के लिए आपने इनको पकने देना है। इससे ये होगा कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा।
और इसके साथ ही यहाँ पर देखें दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। और जब तक ये पानी बॉईल होता है तो हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। इसके लिए अब आपने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने 1 पाव गाढ़ा दही डालना है। और दही डालने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी डालनी है। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि चीनी डाल दी और हमारी जो बिरयानी है वो मीठी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि बैलेंस के लिए ये सब कुछ डालना है। इससे बहुत ही जबरदस्त जायका जो है वो बनेगा। और इसके साथ आपने 1/2 टीस्पून जो है वो जर्दा कलर डाल देना है। और यहाँ पर सारी चीजें डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने इस दही को साइड पर रख देना है। और इसके साथ ही अब हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। इसके लिए आपने दोबारा से कोई एक बड़ा सारा बाउल लेना है और उसके अंदर हमने जो प्याज फ्राई किए हुए उसमें से 1/2 प्याज जो है वो आपने इस बाउल के अंदर डाल देने हैं। और इसके साथ ही आपने 10 से 12 पुदीने के फ्रेश पत्ते डाल देने हैं। 1 मुट्ठी आपने चॉप किया हुआ धनिया डाल देने हैं। और इसके साथ 3 से 4 चॉप की ही आपने सब्ज मिर्चें डाल देनी है। और फिर एक बड़े साइज का स्लाइस किया हुआ टमाटर जो है वो डाल देने हैं। और सुर्ख कलर का आपने टमाटर लेना है ताकि अच्छा लगे। और इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है। और इसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला डाल देना है। और चाट मसाला डालने के बाद आपने 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर बिरयानी मसाला डालना है। अब कोई भी बिरयानी मसाला ले लें, यहाँ पर मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया है और 2 टेबलस्पून आपने भरकर वो डाल देना है। फिर इसके बाद आपने इन सारी चीजों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद आपने इनको भी साइड पर रख लेना है। और अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने 1/2 प्याज जो है वो हमने उधर मसाले में बनाकर रखे हुए थे और बाकी जो 1/2 प्याज हैं वो अब हम इस चिकन में डाल देंगे। और चिकन में डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर हमें इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें 3 सब्ज मिर्चें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम काफी सारे पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और इसके साथ हम काफी सारा सब्ज धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम दोबारा से इसको ढक्कन लगा देंगे। लेकिन अब हमने चूल्हा जो है वो ऑन नहीं करना, बल्कि इसी तरह से अब हमने इसको पड़े रहने देना है। और अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि चावल उबालते हुए मैंने पानी में क्या डाला था। मैंने पानी में 1 टीस्पून जीरा डाला था, 1 स्टार फूल डाला था, 3-4 लौंग डाले थे, 2-3 सब्ज इलायचियां डाली थी, कुछ पुदीने के पत्ते डाले थे। तो इसके साथ फिर मैंने पानी बॉईल किया था। और यहाँ पर अब हम इसका पानी निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। चावल हमने उबाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमने चिकन के अंदर होल बना लेना है। सारा चिकन जो है वो आपने साइडों पर कर देना है। और साइडों पर करने के बाद अब हमने जो दही बनाया हुआ था ना, दही वाला बैटर जो है वो सारा आपने चिकन के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर आपने चम्मच से डालना है, मैं चम्मच से नहीं डाल रही तो इसलिए वो जगह जगह जो है वो फैलता। आपने चम्मच के साथ सिर्फ चिकन के ऊपर जो है ये दही वाला बैटर डालने हैं। और इसी तरह से फिर आपने दरमियान में चावल डालने हैं। चाहे दही के बाद हमने जो मसाला प्याज वाला बना के रखा हुआ ना, फ्राई प्याज वाला, वो आप इसके ऊपर डाल दें, चाहे चावल दरमियान में डालने और फिर दोबारा से वो टमाटर प्याज और वो सारा जो है वो डाल दें। तो यहाँ पर अब हम चावल डाल देते हैं। और चावल डालने के बाद आपने चावलों को जरा अच्छी तरह से सेट कर लेने हैं। और सेट करने के बाद फिर आपने वो जो प्याज वाला सारा बैटर है ना वो साइडों पर लगा देना है, चिकन के साथ साथ ऊपर जो है वो लगा देना है। लगाने के बाद आपने कुछ प्याज जो है वो बचा कर रख लेने हैं, वो प्याज आपने ऊपर डाल देने हैं। इसी तरह थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें। और ये सारी चीजें डालने के बाद अब आपने यहाँ पर दम लगा देना है। और अगर चाहें तो आप दस्तरखान जो होता है वो ढक्कन के नीचे रख लें, या फिर वैसे ही अगर आपका जो ढक्कन है वो टाइट है तो फिर वैसे ही लगा लें। लेकिन दम जो है वो आपने तवे पर देना है। तो यहाँ पर हम तवे पर 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे और फिर देखेंगे कि हमारी बिरयानी जो है वो एक चावल खिला हुआ बना है या नहीं। ये बिल्कुल आम चावल है, कोई सुपर बासमती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर में जो आम चावल होते हैं ना, मुझे नहीं पता ये कौन से चावल है, मेरे घर में यही बनते हैं। और इन्हीं चावलों से आप देखेंगे कि इतनी मजे की बिरयानी बनी है कि बंदा कहेगा कि वाह भाई वाह, ये तो कोई बहुत ही आला किस्म के चावल हैं। तो यहाँ पर अब हम 15 मिनट के लिए इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं।
15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी बिरयानी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब आपने ना साइडों से इसको उलट पलट करना है और बहुत नरम हाथों से करना है। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी तैयार हो गई। मुँह में पानी आ रहा है ना, तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की बनेगी। जब आप बनाएंगे ना, फिर आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने कि आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इससे पहले मैंने चना पुलाव की रेसिपी डाली है जिसको आपने बहुत पसंद किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें, वो भी बहुत मजे की है। और जब आप ये बिरयानी बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा और आपसे रेसिपी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सके। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।